बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब दे ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक दा। वैसे तो हम सब भी ठीक हैं, लेकिन हमारा पूरा पाकिस्तान ठीक नहीं है, क्योंकि आप सबको ही पता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। सब लोग ही पानी की ज़द में हैं, बल्कि हम लोग भी, मुल्तान वाले भी। आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज का दिन इन सब लोगों ने अहम करार दिया है कि अगले 24 आवर्स में ना यहाँ से एक और बड़ा रेला गुजरेगा, रावी का और सतलुज का। तो वो देखें कि अगर वो ज़्यादा पानी ओवर हुआ तो फिर इन्होंने यहाँ से सड़क ब्लास्ट करके तो बंद तोड़ के इसका रास्ता बनाना है और उसे मतलब एक और साइड बदलेंगे। ज़ाहिर बात है, पानी का फ़्लो ओवर हो के तो जब दूसरी साइड पे करेंगे तो फिर हमारा शहर बचेगा। तो खुशी इस बात की नहीं है कि हम बच जाएंगे और लोग मतलब दूसरी तरफ चला जाएगा। बात यह है कि जहाँ भी जाए है तो हमारा पाकिस्तान है, तो हमारे लोग। आप लोगों को पता है कि इसके बाद कितनी भूख, अफलास, महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ जाएगी, और अभी लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अभी हम चनाब पे गए हैं तो पानी ये तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। फ़िलहाल कल तो मेरे ख़्याल में तो नहीं जाने दे रहे थे। कल वैसे भी मुल्तान में इतनी शदीद बारिश हुई है कि बस सबका दिल हौल गया कि एक तो नीचे से पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा है। मुल्तान कल से ख़तरे में है, आज भी कह रहे हैं, बल्कि आसपास के गांव तो खाली भी करा दिए हैं। और मेरा घर भी चनाब हेड मोहम्मद वाले के पास है, और इस वजह से बस दिल को धड़का लगा रहता है। आपको पता है कि घर सबको प्यारे होते हैं, जिनके घर बह गए हैं या जिनके घर गिर गए हैं या जिनकी अभी जद में आने हैं, घर सबको ही प्यारे होते हैं। घर छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा बना हुआ हो, छोटा बना हुआ हो, लेकिन घर तो घर ही होता है ना। एक उम्र गुजर जाती है घर को बनाते हुए, एक उम्र यही उम्र होती है कि जो ज़िंदगी होती है वो दोबारा नहीं आनी होती। तो बस यही हाल होता है कि बस सच्ची ज़बान सूख जाती है जब ये सुनते हैं ना, दिल दहल जाता है कि अल्लाह पाक से रहम की उम्मीद है। ये सारी खड़ी फसलें हैं, ये सारी अब डूब गई हैं ये जनाब की साइड पे, क्योंकि अब और ज़्यादा पानी आ गया है। ये मेरी 2-3 दिन की पहले वाली वीडियो है, मैं गई थी इस साइड पे, देखा था। तो क्योंकि अभी तो रास्ता खुला था, ये जाने दे रहे थे, लेकिन यहाँ देखे बादल ऊपर इतने थे और अभी भी पानी बाहर ज़्यादा काफ़ी निकल आया था। मतलब ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी ड्राई थी। मतलब कुछ दिनों तक ये यहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन अभी ओवर हुआ है और पानी निकला इधर उधर से। अभी हम गए हैं तो बहुत से लोग रेड़ों पे, मोटरसाइकिल, रिक्शों पे यहाँ से आबादियों से अपना सामान लेके ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो बहुत से लोग यहाँ पे खड़े पुल पे देख भी रहे थे पानी को। हालांकि ये शदीद ख़तरनाक है। मतलब ऐसे ही होता है कि जो चीज़ आप लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं होगा, ये, लेकिन ऐसे हादसा आजकल हो रहे हैं। तो बिल्कुल अवॉइड करें पुलों पे जाने के लिए, पानी के नज़दीक जाने से। तो बस हम तो दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। खैर फ़िलहाल तो आस में बैठे हैं, जैसे अगर कोई हाई अलर्ट हुआ, अल्लाह ना करे हमारी तरफ, तो हम भी चले जाएंगे। ज़ाहिर बात, फिर कहते हैं ना कि जान जो बची है, तो बस फिर जान ही फिर बचाएंगे और तो कुछ नहीं बचेगा। तो खैर मैं उस दिन गई थी ना के मार्ट, तो फातिमा के लिए ये लेके आई थी टॉय। अच्छा, ये टॉय तो मैं लेके आई, लेकिन घर आई तो ये इसमें फॉल्ट था, मतलब ये सही से चल नहीं रहा था। तो मैं इसे ठीक कराने के लिए ही निकली थी, क्योंकि ये ज़िद कर रही थी कि ये चल नहीं रहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ये आपको ठीक करा देती हूँ। फिर ऐसे ही मेरा दिल किया कि देख आते हैं पानी कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ। ज़्यादा आगे तक तो उन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक सेफली था वहाँ तक ही गए हैं, फिर वापस आ गए। ये लिया था फातिमा का एक टिफ़न। अब अल्लाह जाने कल मंडे स्कूल खुलते हैं या नहीं खुलते, या मेरा दिल ही अभी नहीं कर रहा मैं बस के बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। आपको पता है ये कुदरती आफात हैं, ये कोई हमें अल्टीमेट करके नहीं आती, कोई हमें बता के नहीं आती। इन्होंने बस आना होता है, ये आ जाते हैं। और जैसे सवात में हुआ है, जैसे अभी दूसरे गांव में हुआ है, लोग कहते हैं कि बस 1 घंटे में ही, बस मतलब 3 बजे आया और 4-5 बजे ये पूरे गांव भर गए हैं, छतों तक पानी चला गया और पता ही नहीं चला। पानी है, मुँह ज़ोर है, इसका कौन सा हाथ पैर है, ये कौन सा रोका जाएगा। तो मैंने कहा चलो बच्चे तो पास हो ना, ये ना हो कि
मतलब कोई कहाँ हो कोई कहाँ हो, बस इसी भाग दौड़ में। तो मेरा दिल नहीं था कि फ़ातिमा को स्कूल भेजूँ। इसका यूनिफॉर्म भी अभी मैंने नहीं लिया, तो फ़िलहाल देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मैं मशीन का कवर लेके आई थी, मैंने मशीन को भी कवर करके ना, इससे भी मैंने कहा चलो साइड पे कर दूँ। ये मुझे ना चाहिए था, मेरी मशीन थी, मैं अभी तो फ़िलहाल तो उसे कपड़े से कवर कर देती हूँ। कई बार मैंने इसे ऑनलाइन देखा तो पता नहीं मुझे समझ ना आई, क्या दिल नहीं किया। कभी कभी होता है ना, आपको चीज़ आप देखते हो, आपको ज़रूरत भी होती है, लेकिन ना बस आप उसे ले नहीं सकते। लेकिन मैं केके मार्ट गई तो आज मुझे ना ये रखा हुआ दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया। अब मेरी मशीन पे ना थोड़े से पानी के दाग हैं, मैंने कहा अभी मैं उसे अच्छे से साफ़ करूँगी, साफ़ करके ना फिर उसे कवर करके ना, क्योंकि उस पर ना सामने से थोड़ी सी सुबह वाली धूप आती है, बाकी तो वो सारा दिन छाँव में रहती है। उसका भी मुझे डर है कि वो चीज़ें ऑटोमेटिक है, तो चीज़ें हैं नाजुक हैं, बड़ी मुश्किल से बनती हैं, तो इनकी केयर तो खैर बनती है। तो यहाँ पे नाश्ते का टाइम था, तो मैंने बनाए थे आज आलू अंडे और सिंपल जो है रोटी बनाई थी, साथ में मैंने बना लिए थे मेरे पास शामी कबाब, मेरी कज़न वाले उस दिन वो जो बना के लेके आई थी ना, वही वाले रखे थे। मैंने कहा चलो यही आज फ्राई कर लेती हूँ और दोपहर नाश्ता हो जाएगा। दोपहर का फिर सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, सारा दिन यही काम रहता है। लेकिन आज खाना बनाते हुए ना मुझे बड़ा वो हो रहा था कि पता नहीं, हमारे बहुत से जो है ना बहन भाई वो सैलाब में इस तरह घिरे हुए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी खाने की। तो इंशाल्लाह मैं अभी जैसे ही मुझे ज़रा फुर्सत मिलती है या कोई लेके जाता है तो मैं देख आती हूँ। अगर मेरे बस में या मेरे करीब हुआ तो जितना मुझसे हो सका मैं खाना बना के मैं उनको दे के आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल बस्तियाँ क्योंकि थोड़ी दूर है मुझसे और पास वो मकीन नहीं आए हुए, मतलब वहाँ के रहने वाले, क्योंकि अभी जो है वहाँ पे 1122 वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, वो भी आगे तक नहीं जाने दे रहे, सबको पीछे हटा रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ से सिटी से जाने वाले लोगों को पीछे हटा रहे हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला ना कि अगर कहीं आसपास कोई ऐसे जो मतलब सैलाब ज़दगान होंगे तो इंशाल्लाह जितना भी मुझसे हो सकेगा तो वो हम ज़रूर करेंगे। के मार्ट से उस दिन जो मैं शॉपिंग करके लाई थी वो भी मेरी वैसे की वैसी रखी थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा था और फिर मुझे वीडियो भी बनानी थी। मैंने कहा कि अच्छा जैसे मुझे टाइम लगता है ना, एक तो मैं ज़रा वीडियो में आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ आपके साथ, और मैं अपनी रूटीन की लाइफ में भी। तो आज जो है बस थोड़े से हाथ वाले कपड़े थे वो भी मैंने धो लिए थे, साथ में कुछ कपड़े जो घर में पहनने वाले थे, क्योंकि मेरे घर में पहनने वाले कपड़े बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। डेली का एक सूट कम से कम चेंज हो ही जाता है। आजकल तो वैसे ही इतनी शदीद गर्मी वाली हब्स वाली मौसम है ना कि दिल करता है सुबह और सूट और शाम को फ्रेश होके और सूट पहने। तो घर वाले कुछ कपड़े लेके आई थी, वो भी मैंने कहा श्रिंक करके तार पे लटका देती हूँ। कुछ हाथ वाले कपड़े हैं वो भी मैं तार पे लटका देती हूँ। मैं काम जो है ज़्यादा देर रखती ही नहीं हूँ, मतलब ये मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं ढेर कपड़े मेरे पड़े रहें और मैं कहूँ कि नहीं हफ्ते बाद धोने, ऐसा नहीं है। या बर्तन रखे रहें तो मैं कहूँ कि नहीं एक ही दफ़ा मैं शाम को रात को जाके धोऊँगी, ऐसा नहीं होता। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सारे काम मतलब साथ के साथ मैं फ्रिज साफ़ करती रहूँ, कपड़े मेरे साथ के साथ धुल जाएं, बर्तन साथ के साथ हो जाएं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है या आपकी तबीयत ख़राब होती है या आप एक दिन अपने काम को प्रॉपर वैसा नहीं कर सकते, वैसे नहीं हो सकता, तो ये है कि नेक्स्ट डे आपके ऊपर इतना बोझ नहीं होगा कि काम इतना का इतना रखे। थोड़ा होगा वो जल्दी सिमट जाएगा, इस तरह ज़हनी टेंशन भी नहीं होगी, काम भी जल्दी हो जाएंगे। इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा ज़हन पे बोझ रहता है। फ़िलहाल हाथ वाले कपड़े धो लिए थे और कुछ कपड़े जो श्रिंक करके मैंने रखने थे ना तार पे, वो भी मैंने खड़े कर दिए थे। केके मार्ट में गई थी तो मैं कुछ यही चीज़ें लाई थी जो मैं अभी आपके सामने खोल रही हूँ, या कुछ और चीज़ें हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगी।
तो इन्हीं चीज़ों का बजट अगर आप सुन लेना आप हैरान रह जाएं। हालांकि मैंने ये बस छोटी छोटी चीज़ें ली, फ़िलहाल मैंने ले तो ली, लेकिन मैं जब बिल कराने लगी ना तो मुझे तो इतना शौक हुई। मैंने कहा ये इतना ज़्यादा बिल, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों का इतना बिल बन गया, इतनी ज़्यादा मुझे हैरानगी हुई, इतना ज़्यादा मुझे बस परेशानी हुई। फ़िलहाल तो मैं ले चुकी थी और मैंने बिल पे किया, लेकिन नहीं, बस की बात, मतलब ये नहीं बस की बात, ये बस से बाहर हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है ना, छोटी छोटी चीज़ें ही आप लेते हो ना, आपका इतना बजट हिल जाता है। खैर मैं कुछ बेडशीट लाई थी, टिश्यू पेपर लाई थी, साथ में एक अपना मशीन का कवर लाई थी, 2-3 मैंने बेडशीट्स ली थी और 1-2 मैंने ले लिए थे जी कुशन कवर। एक मेरा आटे वाला डब्बा था, वो पहले वाला ज़रा पुराना हो गया था, मैंने कहा चलो ज़रा नया ले लेते हैं। साथ में ये कपड़ों वाली बास्केट जो आप देख रहे हैं, ये भी मैं न्यू ही लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे रखती हूँ ना तो कपड़े काफ़ी नीचे मैले इकट्ठे होते हैं, बार बार ऊपर आने जाने से बेहतर है मैंने कहा एक बास्केट ले लेती हूँ, अगर नीचे इसी बास्केट में रखा करूँगी और जब भी मुझे धुलाई के लिए ऊपर जाना होगा यही एक ही बास्केट उठाऊँगी और ऊपर चली जाऊँगी। बाकी कप ले लिए थे 2, आपको पता है कि मैं अक्सर 2 ही कप लेती हूँ, एक मेरे और मेरे हस्बैंड के। वो पहले वाले मेरे दिल से उतर गए थे तो ये मैंने देखे, मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा चलो अच्छा ज़रा चाय का चेंज हो जाए। आपको पता है चाय का चेंज बड़ा ज़रूरी होता है, वो बड़ा दिल खुश हो जाता है जब न्यू कप में ना चाय पीते हैं। तो ये बेडशीट मैं बेडशीट लाई थी नई वाली, वो के मार्ट से लाई थी पहले वाली, वो थोड़ी सी डार्क कलर की थी। शुरू में मैंने काफ़ी लाइट बेडशीट्स ले ली थी। एक ये फुट मैट है जो मैंने निकाला है। अच्छा, शुरू में ना मैंने काफ़ी लाइट बेडशीट्स ले ली थी। वो तो 1-2 धुलाई के बाद एक तो उनके कलर ख़राब हो गए, दूसरा उन पे ऐसे दाग लगे ना, वो धोने के बाद भी नहीं जाते वैसे वाले। वो अच्छा, आज ना मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी थी। मैं गई ही असल में कुछ बेडशीट लेने ही गई थी, क्योंकि पहले वाली बेडशीट मेरी इतनी लाइट कलर की हैं और वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। नवी में तो वैसे ही उन पे ना अजीब से दाग ऐसे जम से गए थे और मेरा दिल बड़ा इनसे ख़राब हो गया था। तो मैं खुद ही चाह रही थी कि कब मैं नई वाली चादरें लूँ। आइडियाज़ पे मैं गई नहीं, क्योंकि वहाँ की बेडशीट्स काफ़ी ज़रा महंगी होती हैं। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल बजट थोड़ा सा कम है तो मैं इधर ही से ले लेती हूँ। वैसे भी एक दफ़ा मैंने के मार्ट से ना अपनी येलो वाली, वो अक्सर आपने देखी होगी मेरे बेड पे, वो जब बिछाती हूँ ना, मतलब वो अच्छी चल गई मेरे साथ। तो एक तो इसके प्राइस भी कम थे, दूसरा वो उसका फैब्रिक चल भी बड़ा अच्छा गया। इसी वजह से मैं दूसरी बेडशीट्स ले आई हूँ। अभी मैं अपनी बेडशीट भी चेंज करूँगी और साथ में पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर एक तो पिलो रखने नहीं चाहिए, उनका पॉलिएस्टर वैसे ख़राब हो जाता है और मुझे तो वैसे भी थोड़ी सी मैला उसमें अजीब सा लग जाता है। तो मैं लेके आई थी कुशन। मैंने कहा चलो तकिए पुराने वाले खोल के ना उनको कुशन फिल कर देती हूँ और इधर दूसरे वाले तकिए रख लेती हूँ और बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। साथ में जो कुशन कवर हैं उनमें जो पुराने निकले हैं ना पॉलिएस्टर, वो फिल कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो पॉलिएस्टर है पहले वाला वो निकाल लिया था। दोनों मैंने कुशन कवर ना भर के मैंने इन्हें फिल कर दिया था। अभी थोड़ा सा इनकी पैंटी शैंटी लगा के इनको कर लेते हैं फ्लैट, और ये बड़े अच्छे से फिल हो गए थे। मुझे ये वाले अच्छे लग रहे थे, थोड़े पर्पल वाले, थोड़े से शाइनी थे। मैंने कहा हर चीज़ ही मेरे घर में पूरी खामोश है, थोड़ी साइलेंट है, कलर्स भी स्कीम भी ऐसी है। मैंने कहा चलो ज़रा ये अच्छे लगेंगे। तो फ़िलहाल ये मैंने दोनों ही जो है पर्पल वाले ये मैंने न्यू लिए थे। इनको पुराने तकिए पॉलिएस्टर निकाल के इनको मैंने फिल कर दिया था। ये बड़े मोटे से फ्लफ़ी से बड़े अच्छे लग रहे थे। और साथ में ये ब्लू वाली जो बेडशीट है ना, ये मैंने न्यू ली थी, अभी मैंने इसे कवर अप किया था। सारा मैंने बेडशीट कवर किया, न्यू मैंने पिलो रखे, न्यू मैंने इस पर अपने छोटे वाले कुशन रखे। तो आज बेड मुझे अपना बहुत ही अच्छा लग रहा था और आज बड़ी ही अच्छी और मज़े की नींद आने वाली थी, क्योंकि बेड शीट अगर अच्छी हो ना, मतलब न्यू हो, साफ़ सुथरी हो, थोड़ी सी नरम कुशन कवर हो, पिलो हो न्यू वाले, तो उन पर नींद बड़ी अच्छी आती है। और जब नींद अच्छी आती तो फिर सारे काम ही अच्छे हो जाते हैं। जी
घर के सारे काम मैंने तकरीबन कंप्लीट कर लिए थे। खाने का टाइम हो गया था, मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाया था खाना। मैंने आज आलू बैंगन ही बनाने थे। उस दिन मैं लेके आई थी 2 सब्ज़ियाँ, आलू गोभी और आलू बैंगन। तो मैंने आलू गोभी तो बना ली थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने कहा आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन। इसकी बारी थी तो मैंने फिर किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसी में ही इतना टाइम हो जाता है। टाइम आजकल बहुत ही छोटे हैं, वैसे भी बादल बादल बने रहते हैं 24 घंटे, हब्स रहती है और बस टाइम निकलते पता ही नहीं चलता। बैंगन यहाँ पे मैंने धो के इन्हें काट लिया था। कुछ लोग इसका छिलका उतारते हैं, लेकिन ना ही मैं इसका छिलका उतारती हूँ और ना ही मैं इसके जो सर पे इसकी टोपियाँ बनी हुई हैं ना ही मैं वो उतारती हूँ। मुझे ये अच्छी लगती हैं बैंगन, आलू बैंगन के सालन में। अच्छा, आलू बैंगन के सालन के साथ ना सिंपल ज़ीरा राइस, रायता, ये अचार बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो है कि वो सिर्फ मेरा टेस्ट बना हुआ है, मतलब मैं खाऊंगी या मेरे हस्बैंड, बच्चे नहीं खाएंगे। इसलिए फिर मुझे पुलाव बनाना पड़ा। मैंने कहा चलो बच्चे पुलाव खा लेंगे। और यहाँ पे मैं आलू बैंगन काट रही हूँ, मैंने इन्हें भिगो के काट लिया। मैं सिंपल आलू बैंगन बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़्यादा इतना कुछ मैं इसमें नहीं डालती, बस सिंपल सा बनाती हूँ। और आलू भी मैं इस दफ़ा नए वाले लेके आई थी, पुराने वाले आलू बहुत ही ख़राब हैं। आने वाले टाइम में सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी होने वाली है, क्योंकि जो सब्ज़ी वाले इलाके हैं काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ डैमेज हुई हैं, सब्ज़ियाँ बह गई हैं, सब्ज़ियाँ ख़राब हो गई हैं और बहुत ही कम अब मार्केट में हमें सब्ज़ी मिलेगी भी तो वो बड़ी महंगी मिलेगी। तैयारी पकड़ो और सब्ज़ी जो है ना बहुत ही महंगी होने वाली है। खैर अल्लाह मालिक है, जहाँ पे इतने मुश्किल टाइम हमारे पाकिस्तान पे आए हैं। हम पाकिस्तानी बहुत ही जज्बे वाले दिल वाले लोग हैं। बहुत मुश्किल टाइम हमने काटे हैं और हम आइंदा भी अल्लाह पाक हमें हिम्मत देगा। देखिए हर तरफ से इसे चारों तरफ से चारों हाथों से लूटा जा रहा है, फिर भी ये अपने पाँव पे खड़ा है, फिर भी इसमें हमारी जान बसती है, फिर भी हम यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। हालांकि बहुत से लोग मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, जो जैसे हालात चल रहे हैं आजकल, बस जैसे तैसे करके हम दिल नहीं करता, हमारा दिल करता है कि बस इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में ही हमें जाना है, हमें यहीं पे ही मरना है। तो बच्चे तो ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे, वो तो ख़ास तौर पे बज़िद हैं कि यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। बहुत से लोग जा रहे हैं, हमें भी यहाँ से मूव होना चाहिए, क्योंकि गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। लेकिन हमारा दिल बिल्कुल ही नहीं करता। मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहती कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरा दिल बस यहीं पे लगता है, इसी मिट्टी में लगता है, इन्हीं लोगों में लगता है। और यहीं पे मैं तो बल्कि यहाँ पे भी आके वो हो गई थी, मतलब कॉलोनी में भी मैं तो वहाँ पे अपने घर में बहुत ही खुश थी। छोटा घर था, आसपास आवाज़ें थी, 24 घंटे आवाज़ें आती थी, 24 घंटे गली में एक रौनक सी रहती थी। 24 घंटे टीन डब्बे वाला आ रहा है, सब्ज़ी वाला आ रहा है, फ्रूट वाला आ रहा है, गोलगप्पे वाला आ रहा है, दही बल्ले वाला आ रहा है। सारा दिन गुजरती थी बातें करते, लोगों की बातें सुनते। कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता। हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में तो वैसे बड़ी रौनक रहती थी, क्योंकि एक तो कमेटियाँ डाल लेते थे, दूसरा हम अम्मी जो है ना वो कपड़े का काम करती थी। 24 घंटे कोई ना कोई आई गई रहती थी ना, तो बड़ा ही दिल लगा रहता था। तो यहाँ पे तो आके सच में मैं कभी कभी बड़ी उदास हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आके मार्केट भी जाना हो तो स्पेशल गाड़ी हो, वो पिक भी करे, ड्रॉप भी करे, तो वहाँ मतलब तभी जा सके तो जा सकें, अदरवाइज़ मैं ख़ुद तो ड्राइव करती नहीं हूँ। और अगर किसी के घर जाना हो, वो भी स्पेशली तैयारी करनी पड़ती है कि आज गाड़ी चाहिए, आज इधर जाना है, ड्राइवर भी साथ चाहिए। मतलब कोई ना कोई घर हो, मतलब ड्राइवर का मतलब है मेरा बेटा हो या मेरा हस्बैंड हो, तो वो भी मतलब अपने कामों पे ना जाए, हमें पिक एंड ड्रॉप करें, तो ये मुश्किलें होती हैं। तो यहाँ पे तो सब्ज़ी भी लेने जानी हो तो सुबह भाग के लेनी पड़ती है। उसके बाद तो आना जाना बंद, ना यहाँ पे कोई सब्ज़ी वाला आता है, ना कोई रेडी वाला आता है, बस अपने घरों में ही बैठे हैं। इसी वजह से तो मेरा यहाँ पे बड़ा ही दिल कभी कभी बड़ा ही औखा होता है। तो इस वजह से हेल्पर्स रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इनसे बात हो जाती है।
चलें जी, यहाँ पे हमारा खाना पीना तकरीबन हो गया है। मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली है, गोश्त हमारा यहाँ पे गल गया है और मैं अभी इसको तड़का लगा रही थी। मैं इनके तड़के वाले राइस बना लेती हूँ। गोश्त मैंने निकाल के और मसाला अलग से बनाया। गोश्त में सिर्फ मैंने लहसुन और नमक के साथ बॉयल किया है और अभी मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और दूसरे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के ना इन गोश्त को पहले भून लूँगी। फिर इसमें यही यखनी डाल के मैं चावल डाल देती हूँ। नींबू होते हैं ना, मैं वो नहीं फेंकती होती। वो मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ ना, ख़ास तौर पे गोश्त वाला पुलाव मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं ज़रूर यखनी में या इसे पकते हुए मैं सालन में डाल देती हूँ। इतना मज़े का इसका अरोमा, खट्टा सा इसका अरोमा आता है ना लेमन वाला। राइस में भी बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आता है। आप भी जो सूखे वाले लेमन है ना, ये कभी भी फेंका मत करें। इसे जब भी पुलाव बनाया करें ना, इसे डाल दिया करें तो इसकी हल्की हल्की सी ना इसमें खुशबू जाती रहती है और ये बड़ा मज़े का बन जाता है। यखनी जो बची थी ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी कम होगा क्योंकि चावल मेरे 2 कप हैं। मेहमान भी मेरे घर अभी आ गए थे, तो खाना तो माशाल्लाह वैसे बन रहा था। बस यही था कि मैंने खाने में मतलब सालन में मैंने गोश्त नहीं बनाया था, तो वो मैंने सब्ज़ी बना ली थी। लेकिन चलो कोई नहीं, जो जैसा नसीब। तो बस अभी मैं यहाँ पे गोश्त वाले राइस बनाऊँगी और साथ में जो है वो आलू बैंगन की सब्ज़ी, बाकी सलाद बना लेती हूँ। और दही अभी है नहीं, आज रायता नहीं बनाऊँगी। दही कल मैं मंगवाऊँगी नाश्ते में, तो इंशाल्लाह कल मैं रायता बनाऊँगी कल के दोपहर के खाने के साथ। तो बस फ़िलहाल जल्दी से राइस बना लेते हैं। यहाँ पे जी हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने आलू बैंगन बिल्कुल स्टीम में पकाती हूँ, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालती हूँ। खुद ही आलू भी गल जाते हैं और बैंगन तो वैसे ही इतनी नाजुक सी सब्ज़ी होती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने चावल निकाले। सभी पूछ रहे थे, दोपहर के टाइम भूख होती है ना, सभी पूछ रहे थे कितने मिनट का दम दिए, कितने मिनट का दम दिए। मैंने कहा बस ये आपके मिनट पूरे हो गए, बस मैं खोल ही देती हूँ चाहे जैसे भी है, क्योंकि टाइम हो गया था। बस अभी चावल निकाले थे। भूख वैसे मुझे खुद को भी लग जाती है। सुबह बंदा नाश्ता इतना जम के नहीं करता जितना इस टाइम का खाना। मुझे खुद भी इस टाइम का खाना बहुत पसंद है। मैं इस टाइम का खाना जी भर के खाती हूँ। सुबह नाश्ता बस ऐसे ही भागे दौड़ी में करती हूँ। शाम में वैसे इतनी ज़्यादा वो वाली भूख नहीं होती जो इस टाइम वाली भूख होती है। इस टाइम भाग भाग के काम किए होते हैं तो वो वैसे ही भूख बड़ी अच्छी लग जाती है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक। अल्लाह हाफिज़।